नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्याम एक बार फिर अपने YouTube चैनल टारगेट विद शाह के साथ। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे चैनल पर कोई एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर क्लास नहीं चलेगी। मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो अच्छे हैं और जो पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में हिंदी की फ़र्स्ट क्लास है, और क्योंकि पेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है और फॉर्म भरे जा रहे हैं, सुपर टेट की भी संभावना है कि उसके फॉर्म आएंगे, यूपी टेट या सी टेट, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी जो बहुत है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये मानिए कि 30 नंबर आपके पूरे हिंदी कवर करता है। तो उसी क्रम में मैं पहली क्लास है आज हिंदी की, कि हिंदी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति, या हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है। क्योंकि अगर क्लास है, अगर वर्णमाला से चालू करूँगा या स्टार्ट करूँगा तब भी, लेकिन पहले बात कर लें हिंदी की कि किस भाषा से लिया गया है या उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और पढ़ते हैं। आइए, 1-2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है और लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करा दूंगा अपने चैनल पर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों आइए बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति, या हिंदी कहाँ का शब्द है। दोस्तों जो हिंदी शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है। इस तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। पिछले सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी जो है, मैं क्रम में आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूँगा, हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये जो हिंदी जो है शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। और ये जो लिया गया है, जैसे हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदुस्तान। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, जो पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। जो सुपर टेट है, जो इससे पहले हुआ था, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सभ्यताओं की, तो सबसे पहले हमारे सामने सभ्यता आती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का क्रम जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सभ्यताओं की बात करें, क्योंकि जो भी सभ्यताएं चालू हुई हैं कोई ना कोई भाषाओं से स्टार्ट हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसका जो ईस्वी मानी गई है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। दोस्तों इसमें जो भाषा बोली जाती थी, वो जो थी वो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। जो भाषा है, इसमें जो भाषा थी वो ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती है। ब्राह्मी लिपि के भाषा में जानी जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्राह्मी लिपि है, आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ये एक चित्रात्मक शैली है या चित्रात्मक भाषा है। चित्रात्मक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चित्रात्मक, इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसे मैं आपको लिख देता हूं कि पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद की जो सभ्यता मानी जाती है, इसके बाद जो हम लोग मानते हैं कि जो आर्य आए वो वैदिक काल में आए, और वैदिक काल को हुई से ही
हम लोग मानते हैं कि हमारी सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि हड़प्पा जो है वो ब्राह्मी लिपि है उसकी भाषा, लेकिन वहाँ जो है वो खाली खंडहर और सब कुछ मिले हैं। लेकिन जो वैदिक काल और शास्त्रों में इनका मिला है, लेकिन वैदिक काल में सबसे ज़्यादा शास्त्रों के द्वारा इसके बारे में पता चला है। तो वैदिक काल की जो सभ्यता भाषा मानी जाती थी वो संस्कृत मानी जाती है, और संस्कृत को ही सारी भाषाओं की जननी भी माना जाता है दोस्तों, जो संस्कृत है। तो वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल, ठीक है। इस वैदिक काल को, इसकी जो भाषा मानी जाती थी, वैदिक काल में जो भाषा मानी जाती थी वो संस्कृत मानी जाती थी, संस्कृत मानी जाती है। लेकिन इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा चमक वाला है, इसलिए यहां पे थोड़ा कम लिखूंगा। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। अच्छा, वैदिक काल का एक क्रम जो है, इसको भी आप लिख सकते हैं कि इसको 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और पूर्व वैदिक काल जो है इसे 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो वैदिक काल है इसी से ही वर्ण व्यवस्था की प्रारंभ हुआ है। लेकिन जो पूर्व वैदिक काल है इसमें वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। जो आदमी काम करता था उसके आधार पर ही उसका निर्धारण होता था, जातियों का या अन्य चीज़ों का। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में जो जातियाँ वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर ना आके जाति पर आधारित हो गई, जाति आधारित हो गई। और इसमें 4 वर्णों का विवरण मिलता है जो 10वें मंडल में है और पुरुष सूक्त द्वारा दिया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। तो यहीं से मैं बता दूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल से हुआ है। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो अन्य धर्म आए हैं उसमें जैन धर्म का नाम आता है, जिसके संस्थापक जो हैं ऋषभदेव को माना जाता है। बहुत लोग गलतियां करते हैं, पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो वो महावीर स्वामी को लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन में अगर ऋषभदेव है तो वही लगाया जाता है, क्योंकि वो 24वें तीर्थकर हैं, महावीर स्वामी को माना गया है। लेकिन जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो जो है ऋषभदेव को माना गया है। और इसमें जो भाषा बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। और इस क्रम में मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करता हूं। दोस्तों जो जैन धर्म की भाषा थी, जो वैदिक काल के बाद इसका प्रारंभ हुआ है, तो मैं तीर के माध्यम से मैं आपको यहाँ से, आप इसको यहाँ कर लीजिए। और जैन धर्म जो है, जैन धर्म और उसके संस्थापक ऋषभदेव, ठीक है। महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थकर हैं, मैं उनका भी जिक्र कर देता हूं। महावीर स्वामी ये जो हैं 24वें तीर्थकर हैं। और इसमें जो भाषा बोली जाती थी, वो जो भाषा थी वो है प्राकृत भाषा है। उसके बाद जिस धर्म का क्रम आता है, आप मान लीजिए कि फारसी हड़प्पा सभ्यता एक, फिर वैदिक काल, ठीक है, संस्कृत की उत्पत्ति, तीसरी जैन धर्म, और जो चौथा क्रम जो आता है मैं बता दूं आपको, जो चौथा क्रम आता है वो आता है बौद्ध धर्म का।
बौद्ध धर्म का। इसके जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। इसमें जो भाषा बोली जाती थी वो पाली भाषा। देखिए, हर जो भी संस्थाएं आई हैं या जो संस्थापक हुए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा क्रम बढ़ता गया है, थोड़ा सा रूप परिवर्तित होता गया है। जैसे हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता थी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, इसमें जो बोली जाती थी भाषा या लिखी जाती थी, जिसे अब आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, वो ब्राह्मी लिपि थी, चित्रात्मक थी। उसके बाद जो वैदिक काल आया, इसमें 2 कालों में बांटा गया है, 1500 से 1000 और 1000 से 600। तो 1500 से 1000 पूर्व वैदिक काल है और 1000 से 600 जो हैं वो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था इसी से लागू हुई थी, क्योंकि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके छूटने नहीं दूंगा दोस्तों, ताकि आपका पूरी तरीके से क्लियर होता रहा है। उसके बाद जो जैन धर्म है, इसमें प्राकृत भाषा है, उसके संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। 24वें तीर्थकर जो हैं, जो लोग गलत करते हैं, वो महावीर स्वामी हैं। फिर बौद्ध धर्म में पाली भाषा बोली जाती थी और इसके संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध थे। उसके बाद अपभ्रंश आई है, क्योंकि रूप परिवर्तित होता गया, थोड़ा थोड़ा सा रूप परिवर्तित होता गया, तो यहाँ पर जो है वो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होने लगा। और उसके बाद अवहट बोली जाने लगी। अवहट जो है थोड़ा सा रूप परिवर्तित हुआ, जैसे हम लोग क्षेत्र वाइज बोलते हैं, कहीं खड़ी बोली, कहीं अवधी, कहीं सिंधी, इसी हिसाब से। क्योंकि हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, लेकिन बोली जाने वाली बहुत ज़्यादा सारी भाषाएं हैं और हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो है, फिर उसके बाद जो अवहट आई वो भी थोड़ा सा परिवर्तित रूप था। अवहट के बाद जो बोली जाने वाली भाषा थी वो हिंदी थी। हिंदी को क्षेत्र वाइज कई बुंदेलखंडी, अवधी, इन सब क्षेत्रों में बांटा गया है। अच्छा, हिंदी भाषा जो थी वो हमें संविधान में उसको विशेष स्थान प्राप्त है, इसे हमें राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और 343 से 351 तक हिंदी का को स्थान दिया गया है अनुच्छेदों के अनुसार। तो 343 जो है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है। और 344 जो है वो राजभाषा आयोग है। तो मैं आपको बता दूं कि 343 जो है वो राजभाषा का दर्जा देता है। और 344 जो है वो राजभाषा आयोग गठित किया गया था। राजभाषा आयोग गठित किया गया था। और ये जो गठित किया गया था वो गठित किया गया 7 जून 1955 में। ठीक है, 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। तो मैं बता दूं कि राजभाषा आयोग जो है, राजभाषा आयोग की स्थापना, दोस्तों मैं इतना आराम से बोलता रहता हूं कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन के भी नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। तो 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। मैं थोड़ा सा क्रम हटा देता हूं। ये तीसरा था, बौद्ध धर्म चौथा था, और उसके बाद अपभ्रंश 5वां, और 6ठे नंबर पर अवहट, और फिर 7वें नंबर पर हिंदी आया था। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं थोड़ा सा फिर से हटाता हूं, मैं राजभाषा आयोग की बात कर रहा हूं। 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। राजभाषा आयोग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजभाषा आयोग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। जैसे राजभाषा आयोग की स्थापना, राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955। इसके पहले अध्यक्ष जो माने जाते हैं वो वीजी खेर को माना जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी टेट, सुपर टेट, पेट, सिविल सर्विसेज या अन्य एग्जामों में ये पूछा जाने वाला कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो हैं वीजी खेर को माना
खेर को माना जाता है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष वीजी खेर को माना जाता है दोस्तों, वीजी खेर को माना जाता है। अच्छा, इसके बाद जो बात करते हैं कि हिंदी को क्या क्या कौन कौन सी बोलियों में बोला जाता है, या मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों राजभाषा आयोग जो है, राजभाषा वीजी खेर को माना जाता है, वो 7 जून 1955। अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है समय समय पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को मनाया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी राजभाषा के रूप में इसको स्वीकारा भी गया था 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों हिंदी दिवस के साथ साथ ही मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि 343 से 351 तक हिंदी को आर्टिकल में स्थान प्राप्त हैं। 343 में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 344 में जो है 344 में वो जो है राजभाषा आयोग की स्थापना की गई है। 351 में हिंदी के विकास के बारे में किया गया है कि समय समय पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन सी समितियां बनाई जाती हैं। और जो राजभाषा आयोग की स्थापना की गई है वो 7 जून 1955 में की गई है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो वीजी खेर माने गए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हिंदी की किस भाषा का शब्द है ये पूछा जाता है, ये सुपर टेट का क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान से लिया गया है। फिर उसके बाद जो हमारी सभ्यताएं चालू हुई हैं, सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है वो हड़प्पा सभ्यता है 2500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, लेकिन इसे 2 भाग काल चक्रों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल को 1500 से 1000 तथा उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अच्छा, जो वर्ण व्यवस्था थी वो उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई है, क्योंकि यहाँ पर कर्म के अनुसार नहीं जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद जो है हिंदी की कौन सी भाग में है, तो हमारी जो हिंदी है वो 8वीं अनुसूची में और 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में हिंदी को स्थान है और 22 भाषाएं रखी गई हैं, जिसमें से हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हिंदी का पहला वीडियो था। अगला वीडियो जो है वर्णमाला से स्वर और व्यंजन के अनुसार पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे और ज़्यादा नंबर आ सकें, क्योंकि हिंदी जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अच्छे से पढ़िए दोस्तों मेरे साथ। मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद शाह में भी मुझसे जुड़िए। मैं आपको वहाँ पर भी हिंदी के सारे नोट्स अपने हाथ के लिखे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।